हेलो गाइज, दिस इज योर भाई इंजामन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करता हूँ। आई एम फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी इन रशिया। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल में मेरा दो घर है। एक है मुर्शिदाबाद में और एक है कोच बिहार में। मुर्शिदाबाद पूरा वेस्ट बंगाल का मिडिल रीजन कवर करता है और कोच बिहार पूरा वेस्ट बंगाल का नॉर्थ रीजन कवर करता है। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो तो मेरे साथ बंगाली में बात कर सकते हो और आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। কারণ আমি চাই না আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনো ভাই और বোনেদের वेस्ट बंगाल থেকে রাশিয়াতে एडमिशन নিতে কোনো प्रॉब्लम হোক। और आज का वीडियो में आप लोगों का जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, मैं कवर करने का कोशिश करूँगा, चाहे एडमिशन रिलेटेड हो, यूनिवर्सिटी रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड। तो वीडियो एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कंटेंट लाने के लिए मेरे को और मोटिवेट कीजिए। और आज का वीडियो का सबसे पहला टॉपिक ये है टू सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी। आपका जो बजट है उसके साथ आपका यूनिवर्सिटी का बजट फिट बैठ रहा है कि नहीं। फिर आपका जो यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका पूरा 6 साल इंग्लिश मीडियम कोर्स होना चाहिए, क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसा है रशिया में जो कि है बाइलिंगुअल, जिसमें क्या होता है 6 साल के अंदर स्टार्टिंग का 3 साल का तो आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लेकिन लास्ट का 3 साल आपको रशियंस में पढ़ाया जाएगा, जो कि दिक्कत का बात है। क्योंकि अगर आप बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी चूज करके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए अपने पूरा साल, तो आप जब इंडिया पे जाएंगे तो आप वहाँ पे MCI अप्रूव नहीं मिलेगा, आप एलिजिबल नहीं होंगे वहाँ का इंडिया का डिग्री के लिए। तो ये सबसे दिक्कत का बात है। तो आप जब भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं बहुत सोच समझ के आराम से इंटेलिजेंस के साथ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए। इधर उधर देखिए, गूगल देखिए, यूट्यूब देखिए, मेरे को पूछिए, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए। और दूसरा टॉपिक है सीट बुकिंग इन द यूनिवर्सिटी। अगर आप नीट दे रहे हैं, आपको फ्यूचर का नहीं पता, आपका रिजल्ट क्या होगा, गवर्नमेंट सीट मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो सेफ साइड यही होगा कि आप पहले से सीट बुक कर लीजिए। अगर गवर्नमेंट सीट मिल गया तो कंग्रेचुलेशंस, आप वहाँ पे चला जाइए और सीट बुक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो अगर आप पहले से बुक करके रखेंगे तो डायरेक्टली आप नीट का रिजल्ट होने के बाद डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट आप सीट ले सकते हैं, आपको सीट का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। भगवान ना चाहे ऐसा हो, कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास लास्ट में और मेरे को बोलते हैं कि भैया सीट बुक कर दीजिए, मेरे को एडमिशन दिला दीजिए, लेकिन तब क्या सीट नहीं रहता है। और आपको पता है रशिया में MBBS करने के लिए यूनिवर्सिटी में जो सीट्स होता है लिमिटेड होता है। तो अगर आप पहले से सीट बुक करके रखेंगे तो आपको डायरेक्ट सीट मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा एडमिशन रिलेटेड में। अगर लेट हो गया तो आपको डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको एडमिशन्स लेने में 1 साल वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए प्रिवेंट करने के लिए आप पहले से सीट बुक करके रखिए। आज का तीसरा टॉपिक है आप किसके थ्रू एडमिशन लेंगे। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाइए, आप उसका स्टूडेंट के थ्रू एडमिशन लीजिए। उस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पढ़ता है उसके थ्रू एडमिशन लीजिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट सबसे चीपेस्ट प्राइस में सारा काम स्मूथली और एज ए लोकल गार्जियन के तौर पे हमेशा प्रेजेंट रहेगा और सब कुछ स्मूथली क्लियर हो जाता है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका क्या दिक्कत हुआ था देखिए एडमिशन्स में। वो क्या किया था, पहले अपना डिस्ट्रिक्ट वाला कंसल्टेंसी पर गया था। वो अपना दोस्त डिस्ट्रिक्ट वाला कंसल्टेंसी ने क्या किया, उसका स्टेट वाला कंसल्टेंसी को पकड़ा, जो कि स्टूडेंट को नहीं पता था कि उस मेरा जो दोस्त था उसको नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट वाला कंसल्टेंसी ने स्टेट वाला कंसल्टेंसी को पकड़ा था। फिर स्टेट वाला कंसल्टेंसी ने दिल्ली वाला कंसल्टेंसी को पकड़ा। दिल्ली वाला कंसल्टेंसी ने क्या किया, एक मीडिएटर को पकड़ा। मीडिएटर क्या करता है, आपको दिल्ली से आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे आपको ड्रॉप करते हैं। और उस मीडिएटर ने क्या किया था, उस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को पकड़ा था। क्यों? क्योंकि मीडिएटर को डायरेक्टली पता था कि स्टूडेंट सबसे कम रेट पे एडमिशन दिलाता है, सबसे चीपेस्ट, और सारा काम स्टूडेंट कराएगा, एवरीथिंग विथ स्मूथली, एंड लोकल गार्जियन वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा सब कुछ। तो स्टूडेंट सबसे चीपेस्ट रेट पे आपको एडमिशन दिलाएगा। तो मेरा दोस्त का सबसे बड़ा गलती था, उसने ये जो 4 एक्स्ट्रा जो कंसल्टेंसी है उसको इन्वॉल्व किया स्टूडेंट के साथ। अब स्टूडेंट तो सबसे चीप रेट में करा रहा था, लेकिन ये जो बीच में 4 आ गया कंसल्टेंसी, इसने थोड़ा थोड़ा पैसा खा के मेरा दोस्त का 4 लाख रुपया ज़्यादा ले लिया। तो अगर आप डायरेक्ट स्टूडेंट के थ्रू कंटेक्ट करेंगे तो सबसे चीपेस्ट प्राइस में आपका एडमिशन हो जाएगा। और आगे का प्रोसीड्योर में बात करता हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं बात करता हूँ कि आप मेरे थ्रू आ रहे हैं तो इसको लिंक करके मैं सारा का सारा प्रोसीड्योर बता रहा हूँ। तो आगे क्या करना है, आगे का स्टेप है आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि देखिए पासपोर्ट जो होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो आपको 3-4 हफ्ता लग जाएगा आने में। तो पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपको अभी का अभी अप्लाई करना है अगर आपके पास नहीं है पासपोर्ट तो।
तो नेक्स्ट टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप जब अब्रॉड में पढ़ना चाहेंगे कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो नीट में आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक मिनिमम नंबर चाहिए। जैसे कि हो गया जनरल के लिए होगा 140, और ST SC OB के अंदर आप अगर आप आ रहे हैं उसके अंदर तो 110 हो गया। तो क्या होता है, आप बिना नीट के आप अब्रॉड में पढ़ नहीं सकते। अगर आप बिना नीट के चले भी गए, आप वहाँ पे सब कुछ डिग्री वगैरह ले लिया, तो आप जब इंडिया आएंगे तो MCI से आपको परमिशन नहीं मिलेगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगा, आपको वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप सब कुछ क्लियर करके आने के बाद भी आपसे 12 पास ही रहेंगे। तो आपको सबसे पहले नीट में जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फिल करके आपको मिनिमम नंबर ला के उसके बाद आप जा पाएंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। आपको अब्रॉड में पढ़ने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप मेरे को भेजेंगे। सबसे पहले चाहिए आपका क्लास 10 और क्लास 12 का रिजल्ट। उसके बाद आप भेजेंगे क्लास 10 और क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट। रिजल्ट के अलावा भी जो एक छोटा सा सर्टिफिकेट होता है जो आपको स्कूल देता है वो है पासिंग सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको चाहिए नीट का रिजल्ट। उसके बाद अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भेजेंगे, या फिर पासपोर्ट नहीं है तो आधार कार्ड भेजेंगे। उसके बाद आपको भेजेंगे आपका एक छोटा सा पासपोर्ट फ़ोटो। और ये सब कुछ अगर आप भेजेंगे तो आप स्कैन्ड डॉक्यूमेंट करके मेरे को मेरा व्हाट्सएप पे भेजिए। आप जब सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा व्हाट्सएप पे भेज देंगे तो मेरे को 1 वीक लगेगा आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आपका यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एडमिशन लेटर आपको आपका व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आप एडमिशन लेटर आने के बाद मैं आपको भेज दूंगा तो आपका सीट पूरा कंफर्म हो जाएगा। और एडमिशन लेटर आने के बाद आपका होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी केमिस्ट्री होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स भी रहता है। तो आपकी यूनिवर्सिटी का डिपेंड करता है। मैं आपका सारा मटेरियल भेज दूंगा, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, क्योंकि दिक्कत नहीं होता इसमें। क्या होता है इसमें, आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस होता है क्या, नीट का क्लास जो आप नीट दे के आ रहे हैं उसका अकॉर्डिंग सिलेबस होता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे को मैसेज करिए पर्सनली, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, बताऊँगा कैसा क्या करना है कैसा क्या नहीं। तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मेरे थ्रू आ रहे हैं, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको गाइड करने के लिए क्या होगा क्या नहीं। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको इन्विटेशन लेटर मिल जाएगा, और आप तो पहले ही पासपोर्ट बुक करके रखें तो पासपोर्ट भी मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, रिसेंटली HIV सर्टिफिकेट आपको बनाना है, आपको ब्लड दे के आना पड़ेगा, फिर आपको HIV सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फिर HIV सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट और आपका इन्विटेशन लेटर निकाल के मैं जो एड्रेस बोलूँगा वहाँ पे मेरे को कुरियर कर दीजिएगा। बाकी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका स्टूडेंट वीज़ा लग जाएगा। फिर आपका स्टूडेंट वीज़ा लगने के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप जाने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, मेरा एक वीडियो दे रखा है, देखिए कि कैसे क्या पैक करना है रशिया में जाने के लिए, क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए। वो वीडियो मेरा देख लीजिए, पूरा ऐसे पैक कर लीजिए। फिर मैं जिस डेट पे बताऊँगा आपको उस डेट पे दिल्ली आना पड़ेगा। फिर दिल्ली में आप लोगों को जैसे सारा स्टूडेंट को एक साथ करूँगा, जितने भी स्टूडेंट है मेरे थ्रू सारा स्टूडेंट को एक साथ करूँगा। फिर एक साथ दिल्ली से डायरेक्ट दिल्ली से मॉस्को लेके आऊँगा, मॉस्को से आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे उस यूनिवर्सिटी में लेके आऊँगा। एज ए एग्जाम्पल, अगर आप प्रीमियर फेडरल यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, आई रिपीट एज ए एग्जाम्पल, अगर आप प्रीमियर फेडरल यूनिवर्सिटी आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को सारा लोगों को एक साथ दिल्ली में यूनाइट करके दिल्ली से आपको मॉस्को पे लेके आऊँगा, मॉस्को से सिम्फेरोपोल लेके आऊँगा। फिर सिम्फेरोपोल में आपको वहाँ पे हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन दिलाऊँगा, फिर आपका हॉस्टल अलॉटमेंट करेंगे, फिर आपका वहाँ पे सिम कार्ड दिलाऊँगा, फिर आपका सारा मेडिकल चेकअप कराऊँगा। जैसे कि हो गया आपका नारकोटिक्स हो गया, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, फिर आपका हो गया मलेरिया हो गया, फिर आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, सब कुछ। उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर कराऊंगा। उसके बाद आपको लोकल गाइडेंस दूंगा, जैसे कि कौन सा कहाँ पे मार्केट है, कहाँ पे मार्केट नहीं है, फिर कौन सा जगह से आपको कौन सा यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा रूम पे जाना है, सब कुछ आपको लोकल गाइड के तौर पे आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रशिया में एक नॉर्मल कैंपस रहता है। उस कैंपस का अंदर ही आपका यूनिवर्सिटी का जो क्लासरूम्स होता है, और उसका 1-2 मिनट का दूर पे ही उस कैंपस का अंदर ही हॉस्टल्स रहता है, डिफरेंस हॉस्टल नंबर 1 2 3 4 5। तो आपको सब कुछ ईजी रहता है आपका हॉस्टल से क्लासरूम तक जाने तक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई रिपीट, दिस इज सच एग्जाम्पल। सो ये एक एग्जाम्पल था। तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं मेरे थ्रू, आपको डायरेक्ट दिल्ली से
मॉस्को से उस यूनिवर्सिटी में लेके जाके सारा हॉस्टल्स वगैरह अलॉटमेंट करके आपके रजिस्ट्रेशन दिला के आपको सिम दिला के लोकल सारा गाइड करके सारा मेडिकल चेकअप कंप्लीट करके सारा डॉक्यूमेंट चेकअप कंप्लीट कर दूंगा और कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, सारा प्रोसेस स्मूथली निकल जाएगा। तो उसके बाद आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लासेस। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया का सारा लिंक्स दिया रहेगा, आप वहाँ पे जाकर मेरे को कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपका सारा क्वेरीज, सारा डाउट क्लियर करने का और इजीली स्मूथली आपका एडमिशन्स दिलाने का। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियोस।